सिंहासन खाली करो कि जनता आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं देश का गौरव। मैं इस वक्त खड़ा हूं राजधानी पटना के हार्डिंग रोड में। सबसे पहले मैं आपको हार्डिंग रोड की खासियत बता देता हूं। ये वही रोड है जहां पर बिहार सरकार के तमाम मंत्री का आवास है। उसके अलावा यहाँ पर कई वीआईपीज और हाई प्रोफाइल लोगों का भी आवास है। कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और भी कई राजनीति से जुड़े हुए बड़े लोग रहते हैं। इसी के आसपास मुख्यमंत्री का भी आवास है और बिहार के डिप्टी सीएम का भी आवास है। और सबसे खास यहाँ पर है ये हज भवन, जो बिहार सरकार में नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं उनका ये बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने हज भवन में कई सुविधाएं मुहैया कराई है, बड़ा भवन भी बनवाया है। इसी के ठीक बगल में मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पहले आप तस्वीर देखिए। मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन को, अपने वीडियो जर्नलिस्ट को, क्यों काफ़ी जूम कर ये तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर दीवार पे ये पोस्टर लगाए गए हैं, संभवतः आपने इसे पढ़ ही लिया होगा, मोदी हटाओ देश बचाओ। जी हाँ, इसके बगल में भी ये तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए। ये यहाँ पे भी बगल में भी कई पोस्टर्स लगे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। चलिए अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप समझ गए होंगे कि हमारा इशारा किस ओर है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद पटना आया और पटना आने के बाद जदयू कार्यालय वो गए, जहां पर अंबेडकर जयंती के मौके पर उन्होंने जमकर केंद्र सरकार को लतार लगाई, पूरा भड़ास निकाला। और दिल्ली से आने के बाद उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो काफ़ी मुस्कुराते हुए, और जब दिल्ली में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह की सुकून दिख रही थी और वो काफ़ी आत्मविश्वास से लवरेज थे। पटना एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ भी वो काफ़ी सुकून उनके चेहरे पर दिख रहा था। उसके बाद जब वो जदयू कार्यालय आए तो उनके अंदर एक अलग तरह की ताकत दिखी और काफ़ी एग्रेसिव अंदाज में उन्होंने केंद्र सरकार को लतारा और ख़ासकर 2 लोगों को, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने जमकर गोले फेंके, शब्दों के गोले फेंके। साथ ही उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का दौर याद दिलाया और उन्होंने कहा कि उस दौर में काम होता था, लेकिन आज कोई काम हो रहा है, आज कोई काम नहीं हो रहा है, आज केवल हवाबाजी हो रही है। सारी चीज़ों पर कब्जा कर इन लोगों ने अपना एजेंडा लागू किया है। उनका इशारा मीडिया की तरफ भी था, वो कहना चाहते थे सब चीज़ पर कब्जा है, सब चीज़ पर कब्जा है। ये नीतीश कुमार आजकल हर भाषण में कहते हैं और उनके दिल में इस बात को लेकर काफ़ी टीस भी है कि मीडिया पर भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार का नियंत्रण हो चला है और वो जो चाहती है वैसी चीज़ों को सामने परोसती है ताकि सरकार की छवि अच्छी बन सके। और नीतीश कुमार ने कहा कि केवल ये छवि गढ़ रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। वहीं बीजेपी के कई तमाम छोटे बड़े और कई कद्दावर नेता, चाहे बात आप रविशंकर प्रसाद की कर ले, नितिन गडकरी की कर ले, अनुराग ठाकुर की कर ले, सभी एक सुर से कहते हैं कि केंद्र सरकार ने देश में जितना विकास किया है शायद पूर्व की सरकारों ने नहीं किया है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे वो सड़क की बात हो, नेशनल हाईवेज़ की बात हो, ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी जोड़ने की बात हो, नदियों की सफाई का मामला हो, फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, और जितने भी तरह का मामला है देश में, रोजगार से लेकर के बेरोजगारी तक के मसले को लेकर बीजेपी तमाम तरह की बातें कहते रहती है। और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विभिन्न मंच और विभिन्न सभाओं से विभिन्न राज्यों में ये बात कहते नहीं थकते हैं कि देश में हर तरफ विकास हुआ और हर वर्ग के लिए विकास किया गया है। तो अगले साल अब जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें क्या नीतीश कुमार को एक बड़ी जवाबदेही दे दी गई है। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि एक बड़ी जवाबदेही दी गई है, लेकिन आपको बाद में बताया जाएगा, सारी बातें सेट हो गई है। तो क्या नीतीश कुमार यूपीए के कन्वेनर बनेंगे, संयोजक बनेंगे, या कुछ और मामला हो सकता है। और नीतीश कुमार ने दिल्ली में वाम दलों के कई नेताओं से भी मुलाकात की, डी राजा से भी मुलाकात की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की है। पूर्व में भी वो हरियाणा भी जा चुके हैं और कई नेताओं को अब एकजुट करना है। वहीं दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद शरद पवार भी राहुल गांधी से मिल चुके हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से। तो कुल मिलाकर अब देखा जाए लोकसभा के अखाड़े में ये विपक्षी पार्टियां अब दंगल मारने के लिए तैयार हैं और एक आम सहमति से, आम
मतलब एक समान विचारधारा के लोग नरेंद्र मोदी को पटकनी देने के लिए कमर कस चुके हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी को पटकनी देने के लिए नीतीश कुमार का चेहरा आगे किया जाएगा? नीतीश कुमार ने कहा है घबराइए नहीं, पूरे देश भर में हम घूमेंगे और इनके खिलाफ मतलब बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। बीजेपी को वोट देना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार शायद ये कभी कभी भूल जाते हैं कि वो एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं और अभी जितनी संख्या उनके पास सांसदों की है शायद अगली बार उतनी न रहे, क्योंकि महागठबंधन में कई दलें हैं और पिछले बार एनडीए के आश्रय बिहार में 39 सीटों पर जीत हासिल की गई थी। लेकिन इस बार की परिस्थिति वैसी हो नहीं सकती है और जिस तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ है, राहुल गांधी भी मुश्किलों में है, उनकी संसद सदस्यता भी चली गई है, शरद पवार भी कुछ अलग राग अलाप रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। अब उन्हें भी सीबीआई के सामने जवाब देना होगा। उनके डिप्टी सीएम सलाखों के पीछे हैं। जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ दुहाई देते नहीं थकते थे, वो भी मुश्किलों में है। ममता बनर्जी बंगाल में, वो भी कई भ्रष्टाचार के मामलों में लुप्त हैं। तो क्या ये विपक्षी एकता जो है सारे भ्रष्टाचारियों का जुटान है या वाकई भ्रष्टाचार से लड़ने की एक नई मुहिम होगी? तो क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को पटकनी दे पाएंगे? क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनेंगे? ये अगर आप राजनीतिक गलियारों में इन चर्चाओं पर गौर फरमाएंगे तो ये नीतीश कुमार के लिए भी अब एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, उनके लिए और उनकी राजनीति के लिए भी। बहरहाल, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें बहुत बहुत इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।